श्री राम ने कहा, हनुमान, ये कोई आसान काम नहीं है। तुम्हें युगों युगों तक इस पृथ्वी पर रहना होगा। तुम्हें सभी के दुख दर्द देखने होंगे। तुम्हें धर्म के पतन और अधर्म के उत्थान को देखना होगा। तुम्हें मेरे भक्तों की पीड़ा को देखना होगा और उनकी सहायता करनी होगी। यह अमरता कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हनुमान ने बिना हिचकिचाहट के कहा, प्रभु, आपकी सेवा में मैं किसी भी कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ। श्री राम ने हनुमान को वरदान दिया। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम अमर हो। कलयुग तक तुम इस पृथ्वी पर रहोगे। जहाँ भी मेरी कथा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा, मेरे भजन होंगे, वहाँ तुम अवश्य उपस्थित रहोगे। तुम्हारे पास असीमित शक्ति होगी। तुम मेरे भक्तों की हर मुसीबत में सहायता करोगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे। तुम अधर्म का नाश करोगे। लेकिन याद रखना, यह शक्ति केवल दूसरों की भलाई के लिए है। तुम इसका उपयोग कभी अपने लिए नहीं करोगे। तुम हमेशा विनम्र रहोगे, सेवक बनकर रहोगे। जब कलयुग का आरंभ हुआ तो हनुमान ने देखा कि दुनिया कैसे बदल रही है। धर्म का ह्रास हो रहा था। लोगों के मन में द्वेष, घृणा और स्वार्थ पड़ रहा था। हनुमान को समझ आया कि उनका काम कितना कठिन है। उन्हें हर युग में, हर काल में लोगों की सहायता करनी है। कभी वे एक साधु का रूप धारण करते, कभी एक गुरु का, कभी एक मित्र का। वे हर उस जगह जाते जहाँ कोई सच्चा भक्त श्री राम का नाम लेता। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते जो संकट में श्री राम को याद करता। कलयुग में एक महान घटना हुई जब महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। हनुमान जी तुलसीदास के पास प्रतिदिन आते और उनकी रचना सुनते। एक दिन तुलसीदास ने हनुमान जी को पहचान लिया। उन्होंने कहा, हे वायुपुत्र, आप प्रतिदिन यहाँ आते हैं, कृपया श्री राम के दर्शन कराइए। हनुमान जी ने कहा, तुलसी, तुम्हारी भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे। वे 2 बच्चों के रूप में आएंगे। तुम्हें उन्हें चंदन का तिलक लगाना होगा। अगले दिन 2 सुंदर बच्चे आए। तुलसीदास जी ने उन्हें चंदन लगाया। बच्चे खुश होकर चले गए। बाद में हनुमान जी ने बताया कि वे श्री राम और लक्ष्मण थे। यह घटना दिखाती है कि हनुमान जी को अपने वरदान के अनुसार सच्चे भक्तों की सहायता करते रहते हैं। आज के आधुनिक युग में भी हनुमान जी उसी तरह सक्रिय हैं। वे हर उस व्यक्ति की सहायता करते हैं जो सच्चे मन से श्री राम का नाम लेता है या हनुमान चालीसा का पाठ करता है। कितने ही लोग हैं जिन्होंने संकट के समय हनुमान जी की सहायता महसूस की है। कभी वे एक अजनबी के रूप में आकर मदद करते हैं, कभी किसी के मन में अचानक समाधान का विचार डाल देते हैं, कभी परिस्थितियों को अनुकूल बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता कितनी कष्टकारी